मारे पाया ने घणा दंड मरिया तारे सास कराच मारे पाया ने जीव दे उड़ी जीव दे फांसी सड़ाया तारे गांडोराज। धन्यवाद जुआ। धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपने बहुत ही अब कार्यक्रम को आगे गति देते हुए दुलजी भाई चरकोटा सरपंच महोदय आए और आत्मा उद्बोधन रखेंगे। सरपंच साहब, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। ऐसे अनुभवी सरपंच साहब हमारे बीच में आएंगे और उद्बोधन रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करेंगे सरपंच साहब का। गोपेश्वर महादेव की इस पवित्र भूमि पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा के चुनाव को लेकर इस चुनावी सभा में अभी हमारे अतिथि कोई यहाँ विराजमान नहीं है। सामने बैठे सभी श्रोतागण साथियों, आप सबको इस मंच की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट बन चुकी है जिस सीट पे पूरे हिंदुस्तान की नजर है। आप इस चीज को मानना पड़ेगा। साथियों, मैं कभी कभी सोशल मीडिया का जमाना है, सभी नेताओं का वीडियो और भाषण सुनता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोल रहे थे, सामने या मंच पे अतिथि और सामने यहाँ वक्ता और वो श्रोता, और श्रोताओं को कह रहे थे जल जंगल जमीन के रखवाली और प्रकृति के नजदीक और भगवान के नजदीक रहने वाले सभी मेरे श्रोता साथियों को नमस्कार यूं कह रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ थोड़ी थोड़ी तो अभी है कलर जल जंगल जमीन की परिभाषा को समझने लग गए ये लोग, और उसकी रखवाली कौन करता वो भी इनके समझ में आ गई। अभी तो शुरुआत, इसलिए ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट है, इस सीट को अभी दोनों दल मिले हुए हैं। एक क्षेत्रीय दल है, एक राष्ट्रीय दल है, और दोनों दल के अंदर वो ताकत है न कभी जीवन में किसी के सामने झुकी या ना झुकेगी। अगर एक नंबर गियर में अगर गाड़ी घाटा नहीं चढ़ी तो क्या होगा तुम्हारा और हमारा? क्या होगा? खत्म। इसलिए इस सभा के बाद कोई भी मेरा युवा साथी घर पे नहीं सोएगा। एक एक वोट निकाल करके पोलिंग तक ले जाना, ये अपना सबसे बड़ा दायित्व है। क्योंकि अभी मैंने पहले कह दिया था कि पूरे हिंदुस्तान की नजर इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पे है। और हाँ, मैं कौन लड़ी रही हो खबर है? हमारे डे है हनगढ़ी हनगढ़ो, समझ गए ना? वो चीज इसलिए कह रहा हूं कि प्रेम अर्जुन अटे मेन दिन नहीं गया इधर, ठीक है? तो पहले बाप दादा कहता है कि गदड़ान खोटे गाय बने ये भी पोके कहता। तो मैं एक दो वीडियो देखकर मन भी समझ में कि बात तो सही है यार। जो व्यक्ति इस मंच पे खड़ा होकर के जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भली बुरी गालियां दे रहा था,
वो बंदा आज उस पार्टी की प्रशंसा कर रहा है। जो अपने घर परिवार जिसने पैदा किया, जिसने सींचा है, जिसने पाला है, जिसकी 70 सायों के अंदर बड़ा हुआ है, उसको वो गाली दे रहा है। इतने मौके रिया के वे गाय भी गदड़ा दौड़ी पोकवा लगती, इतने डोकरा काय भी कही है, गलत नहीं कहा। एक समय था नहीं करे बीजेपी वालों को अक्ल आनी चाहिए, तो तुम्हारी अक्ल अब जगी क्या? तुम उधर चले गए, क्या हो गया तुमको? और हमको कह रहे थे तुमको क्या हो गया, यूं कह रहे थे, अब तुमको क्या हो गया? इसलिए ना किसी के सामने झुकने की जरूरत है। और आजकल अभी कोई कह रहा था अपार धन संपत्ति इकट्ठा करने के बाद किसी दूसरे दल से हाथ मिला दिया, पैसा आएगा तो ले लेना, पैसा अपना ही है, कड़े की नहीं बेची मगी नहीं बेची है, ठीक है। लेकिन अपना जो प्रत्याशी है, अपना जो संगठन है, अपनी जो दल है, न हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, न दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, न हमारे नेताओं के पास पैसा है, न हमारे संगठन के पास पैसा है। इसलिए मेहनत तो आपको बिना पैसे करनी है, और ये मेहनत ऐसा रंग लाएगी, आपको यहाँ से दिल्ली जाओगे, जयपुर जाओगे, अहमदाबाद जाओगे, सूरत अगर मजदूरी के लिए भी दे तो पूछेंगे कहाँ, तो अपन कहेंगे हम बांसवाड़ा से हैं। तो यार गजब लोग हो तुम, गजब है। एक नया इतिहास बनाना है। इसलिए हमारे बीच में हमारे अतिथि आएंगे, उनकी भावनाओं को सुनना है, समझना है, उनकी बात को भी सुनना है, सुन करके अपने मन की बात को भी अपने मन में रख के एरिया में जाकर के काम करना है। आने वाली 26 तारीख तक एडी छोटी की ताकत लगा करके सम्मान्य राजकुमार जी रोज को दिल्ली भेजने हैं। और कुछ नेता ऐसा भी कह रहे हैं, बाप वाला पूछो आना मुख्यमंत्री कौन है, आना ने प्रधानमंत्री कौन है, आना ना मंत्री कौन है, तो ये भारत देश तुम्हारे काका चला रहे हैं? ये संविधान से चल रहा है। हम संविधान के अंदर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। ये लोकतंत्र है, हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है। नरेंद्र मोदी तुम्हारा घर का काका नहीं है। कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो भी तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा और हमारा भी होगा। भजन लाल तुम्हारा मुख्यमंत्री हमारा भी है, यहाँ का एमएलए हमारा भी है और तुम्हारा भी है। आप कैसे कह रहे हो तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है? तुमको पागल कुत्ते ने काटा क्या? ऐसे भाषण दे रहे हो तुम हैं? इस देश के अंदर लोकतंत्र राज कर रहा है, कोई व्यक्ति राज नहीं कर रहा है। इस देश में जो भी चुन करके आता है वो डेमोक्रेसी के तहत संविधान के दायरे में रह करके चुनाव जीत के आता है, वो तेरा मेरा नहीं है। लेकिन एक जरूर देखी मैंने, हमारे सीनियर नाथूलाल जी महिला साहब बैठे हुए, खूब प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है, इसके बाद वो संविधान के दायरे में बंध जाता है, वो किसी पार्टी या कोई विशेष दल का व्यक्ति नहीं होता, वो एक देश का व्यक्ति होता है। लेकिन एलगाड़ो प्रधानमंत्री थे वो लागो मने, अरे बाप रे बाप, छोड़ दिया तुम बात। 2014 के पहले तो भारत में कोई विकास हुआ ही नहीं था, और आज बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हमारे मालविया साहब कह रहे हैं कि कोई विकास कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। तो मैं ही कर रहा हूं, पाटिया तालाब तुमने बनाया क्या है? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा का हाईवे तुमने बनाया क्या? और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर अशोक गहलोत द्वारा जो पैसा दिया गया था इस बांसवाड़ा डूंगरपुर को, आज वहां पैसा गड़ा भी दिया हमने, वहां दे दिया, वहां कर दिया, वहां कर दिया। अरे तुमने तो अनुशंसा करी थी, पैसा तो कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहे हो?
और जिस पार्टी का दामन थामा उसका नाम गिनाओ, उसका काम भी गिनाओ, तो मानते हम कि बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, बीजेपी ने जीएसएस खोल दिया, बीजेपी ने कोई तालाब बना दिया हो, बीजेपी ने कोई लंबी चौड़ी सड़कें बना दी हो, हवाई अड्डा बना दिया हो, एयरपोर्ट बना दिया हो, एक तो गणावोगे। सब काम कांग्रेस की तो ही गणावीन फसा एम करिया मोहने जाता तो बजट लेता जाता अजू बजा मुंगा कांडे ले उस काम को तो टेंडर हो गया और मौके पे काम चल रहे हैं और ठेकेदारों ने आधे आधे पैसे भी उठा लिए। नजू मन का नेम करिया मुंह बीजेपी में जाता तो ना खटास पड़िया रहता है इनके हम कैसे मान ले। इसलिए बड़े बड़े नेता इस मंच पे जो बैठ जाता है कि वो यूं समझता है कि हाँ जी हाँ मैं बैठा था सब एमू से है, हमें से बता अक्ल वाला है। लेकिन मैं हर बार किसी नेताओं को कहता हूं इतना डेढ़ भी मत बनो के सामने जो बैठे हैं वो तुमसे ज्यादा समझदार हैं। इसलिए समझदार कहता हूं मैं कि मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं और इस मंच पे हमारे गठबंधन के तहत आया हूं, लेकिन वो कांग्रेस में कांग्रेस की इस मीटिंग में जाऊं नहीं तो बीजे नहीं जाऊं और निशा बैठा हुआ अपने हो हमने दावा हम करें वो कांग्रेस ने मीटिंग में जाए बीजेपी ने जाए पहले जाए बड़ा हम कितनी अक्ल विचार कर लो और करता है मन की बात लास्ट में जाए खेती करूँ एम करी वो कितना ओगना टाड़े विचार कर लो मैं विने तमे बेवकूफ बनावा जोत बने ही नहीं बने इतने नेता ने हमेशा बोलवा पे ध्यान रखो पड़े हमा बेटा जा हमा करता बताए समझदार है। इसलिए साथियों बातें बहुत कुछ है, मुझे इस पर मंच पे आपने बुला लिया, नहीं तो राजकुमार जी से मैं अभी तक नहीं मिला हूं। उनके भाषण भी सुने, उनकी सभाएं भी देखी है, मारे विचार तो दावी जाने वाले के मरोड़कण भी थी जाए तो है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक चीज और मैं कह दूं आपको, ज्यादातर इस सभाओं और मीटिंगों में भी ज्यादा भरोसा मत करना तुम। आपने पार्टी खूब मन का भी आता है ने बेटा बाड़गुन सरपंच साहब बीजेपी की मीटिंग कराई बेटा तो थोड़ा घना हंसता है। इस बात पे भी ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि बीजेपी के वोट घरों में पड़े और पोलिंग तक चले जाते चुपचाप, और अपने वोट भीड़ में कन्वर्ट होते हैं लेकिन पोलिंग पे कन्वर्ट नहीं होते तो नुकसान हो जाएगा। समझ लेना इस बात को, क्योंकि अपन यूं विचार कर रहे हैं कि खूब भीड़ आ रही और खूब भीड़ दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना। अटे हिंगला दा खमेरा ना जितना भी जनरल वाला था वोट नहीं आता है, सबको देते हैं वोट, लेकिन इस मीटिंग में नहीं आता। और